को भगवान के समीप ले जाने वाली सुंदर दिव्य एक ऐसी मार्ग है, ऐसी एक डोरी है जो गोविंद को अपनी तरफ खींचने के लिए विवश करती है। आप भागवत कथा सुनने के बाद में यदि आप चाहें तो गोपाल को अपने समीप अपने प्रेम भाव में बांध सकते हैं। ये भागवत कथा क्या सिखाती है कि गोविंद को अपना कैसे बनाया जाए। अरे वो मैया यशोदा जिसने अपनी कोख से मेरे नारायण को, मेरे गोपाल को जन्म भी नहीं दिया, लेकिन अपने कलेजे के टुकड़े से भी ज्यादा प्रेम करती थी मेरे लाला को। उसके बाद में जिसने उसे गोविंद को जन्म दिया, उसके पास में गोपाल 11 वर्ष 56 दिनों के बाद में उससे मिले हैं जाकर के। कल आप लोगों ने श्रवण किया कि मेरे गोपाल का सबसे पहला विवाह कुंदनपुर की राजकुमारी महारानी रुक्मणी के साथ संपन्न हुआ। रुक्मणी के साथ में जब विवाह संपन्न हुआ, भगवान बारात लेकर के पुनः द्वारिका में पधारे। जब द्वारिका में आए, बड़ा स्वागत हुआ, बड़ा अभिनंदन हुआ, आरती पर आरती हो रही है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन बहुत समय व्यतीत हुआ, 1-2 साल के बाद में महारानी रुक्मणी ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया। नामकरण रखा तो उसका नाम रखा है प्रद्युम्न। ये जो प्रद्युम्न है, ये महारानी रुक्मणी के कक्ष में, महारानी रुक्मणी के शयन कक्ष में विश्राम कर रहा था पालने में। तो ध्यान देना, एक दिन कोई असुर जिसका नाम है सम्रासुर, ये इस बच्चे को उठा करके ले गया। बिना खामे खा, किसी न कोई बात ना कोई चीत, फिर भी ये असुर भगवान द्वारिकानाथ से चिढ़ता है, क्रोधित होता है। अब क्यों क्रोधित होता है? क्योंकि हमारे पास में जिसके पास धन ज्यादा हो जाए और आपके पड़ोसी में, आपके मोहल्ले में यदि कोई गरीब हो तो वो आपसे चिढ़ने लगेगा कि यह भगवान, इसके पास ये धन कहाँ से आ रहा है, कैसे कमा रहा है ये। और वो खुद तो करेगा नहीं, लेकिन जिसके घर में धन आ रहा है उसके घर में विनाश करने की उसकी इच्छा शुरू हो जाती है। धन कैसे रोकूं, विवाद कैसे कराऊं, लड़ाई कैसे कराऊं, ये घर विदीर्ण कैसे हो, अलग अलग लोग कैसे रहें, उससे सुख नहीं देखा जा सकता। आज यही दशा सम्रासुर की है। भगवान द्वारिकानाथ की पूरी नगरी सोने की है। भगवान नाथ स्वयं लक्ष्मीपति श्रीपति भगवान द्वारिकाधीश हैं, और यही सब बातें सम्रासुर को सहन ना हो सकी। बोले इसका वंश हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, इसीलिए प्रद्युम्न को उठा कर के ले गया।